एमएमसी नंबर के नाते हम एक दिन प्राइवेट स्कूल में जाकर देखे तो वो धूप में शिक्षक थे, धूप में बच्चा को, मासूम बच्चा को खड़े करके इसी तरह पैर को छुपाकर रखा था। एक बच्चा का मुर्गा बनाकर, जैसे हम आज वो पिक्चर में देखे, मुर्गा बनाकर रखा था। तो हम बोले थे जे इस मासूम बच्चा को आप क्यों इतना सजा दे रहे हैं? तो बोल रहा था जे इसका माँ बाप पैसा देता है, पढ़ने में वो तेज नहीं है, तो हमसे पूछेगा जे बच्चा कितना पढ़ा है, इसलिए हम इनको डरवा रहे हैं। तो हम बोले थे कि नहीं, ये मासूम बच्चा को आप ऐसा करिएगा तो हम उसके माँ बाप से हम कहकर प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर हम सरकारी स्कूल में जुड़वा देंगे। आपसे बेहतर सरकारी स्कूल है। तो इसका सुझाव कौन सी होगा, हम लोग का रोल कौन सी होगा? एमएससी का थोड़ा सा सुझाव दीजिएगा। सभी को नमस्कार। मैं शुरू से यही कहता आया हूँ कि हम लोगों के जो एसएमसी बनती है उसमें प्रिंसिपल, टीचर, पेरेंट्स, सोशल वर्कर और काउंसलर, जो भी उस एरिया का निगम पार्षद हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं ताकि वो अपना रोल हर तरीके से उस स्कूल के डेवलपमेंट के लिए अच्छी तरह से चला सकें। तो हमारे यहाँ 16 मेंबर्स की एसएमसी में मेंबर होते हैं। 16 में से 8 मेल और 8 फीमेल को का सिलेक्शन इलेक्शन किया जाता है। इलेक्शन के थ्रू हम उसमें बनाते हैं। और हम लोगों ने जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एसएमसी को मजबूत किया जाना बहुत ज़रूरी है। जब तक एसएमसी मजबूत नहीं होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग खुद मजबूत नहीं हैं। पावर आपके पास है 3/4 75%। आप अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जी यहाँ इस स्कूल में ऐसा होता है, इस स्कूल में ऐसा होता है, तो इसका मतलब कमी किसकी है? किसकी कमी है? आप लोगों की ना। एसएमसी मेंबर आप हैं। आप लोग क्यों नहीं दबाव बनाते स्कूल के मैनेजमेंट के ऊपर कि काम हो? स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये एसएमसी के अपनी कमी है। अब रही बात, मैं कुछ अपने, क्योंकि हर एक मेंबर जो होता है अपने अपने व्यू सबके होते हैं। मैं सुबह से यही बात कहता हूं कि अच्छी तरह से इंटरेक्शन जब होता है जब एसएमसी के जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो सोशल वर्कर हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो आपका काउंसलर हैं, सबके अपने अपने व्यूज़ आने जरूरी हैं। जब तक वो सभी व्यूज़ आपको पता नहीं चलेंगे, आपस में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच सकते। एक तरफा आप चलते रहिए, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। सुबह से हम लोगों ने कुछ स्पीच सुनी और उसके बाद एसएमसी के आप लोगों की प्रॉब्लम सुन रहे हैं, कुछ फैक्टर्स को नेगलेक्ट किया जा रहा है। मैं अपने तरफ से जो व्यू रख रहा हूं, अभी निगम मैंने आपको अपना परिचय दे चुका हूं, मैं दोबारा नहीं दूंगा, कि निगम प्रतिभा विद्यालय यानी निगम स्कूल, एमसीडी स्कूलों में जो हम लोग देखते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर। कि अभी 3 पॉइंट्स हो चुके हैं। एक तो बच्चा स्कूल में क्यों नहीं आ रहा, दूसरा उनके बच्चों की सेफ्टी, और तीसरा अब चल रहा है क्वालिटी एजुकेशन। तो हम लोग मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जो है बच्चों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे रही है। बुक्स फ्री, स्टेशनरी फ्री, वर्दी फ्री, बैग फ्री, जूते फ्री, हर चीज़। और उसके बावजूद भी 3000 रुपये कैश बच्चों को दिया जाता है। ये दिल्ली की बात बता रहा हूं, जो दिल्ली के अंदर स्कूलों में बच्चों को अवेलेबल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट करा रही है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमारे ही पेरेंट्स जो हैं वो इसका तोड़ पहले निकाल लेते हैं। मैं आपसे कहता हूं, क्या यदि मैं गलत हूं तो आप बोलिएगा। पेरेंट्स ने अपने बच्चे का दाखिला करा दिया 3 स्कूलों में। उन्हें यह पता है कि बच्चे का नाम नहीं कट सकता, बच्चे को फेल नहीं कर सकते आरटी एक्ट के अंतर्गत। ये नियम हमसे ज्यादा पेरेंट्स जानते हैं, और वो ये जानते हैं, और उन्हें पता है 3000 रुपये बच्चे को मिलेगा।
3 स्कूलों में एडमिशन कराया है बच्चों ने मेरे सामने। मैंने अपने डिपार्टमेंट को सारे फैक्ट्स दिए कि ये हम यूएनओ में देते हैं कि गर्ल चाइल्ड की परसेंटेज इंडिया में जो पहले फॉर एग्जांपल 55% थी वो जी अब बढ़ के 80% हो गई। 80% गर्ल चाइल्ड एजुकेशन नहीं हुई। आपने जो लालच दिया है 3,000 रुपए कैश का, वो एक ही लड़की 3 स्कूलों में एनरोल्ड है, और क्योंकि उन्हें पता है नाम काट नहीं सकते, फेल कर नहीं सकते, वो 2 दिन मेरे स्कूल में आती है, 2 दिन दूसरे स्कूल में जाती है, 2 दिन तीसरे स्कूल में जाती है, और 9,000 रुपए साल का वो पेरेंट्स लेते हैं एक बच्चे का। अब बताइए, इसमें ईमानदारी पेरेंट्स की भी होनी चाहिए। यदि गवर्नमेंट पर खर्च कर रही है तो पेरेंट्स को भी, आप लोगों को भी इसकी ईमानदारी रखनी चाहिए। दूसरी बात, आरटी एक्ट, एक मिनट, आरटी एक्ट में कहा जाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। हमारे एमसीडी में क्या है कि आरटी एक्ट में डेट ऑफ बर्थ की बात छोड़िए, हमारे को पेमेंट करने के लिए उन्होंने कहा जी आधार कार्ड मस्ट है, बैंक अकाउंट मस्ट है। आधार कार्ड आप जिसके पास बच्चा नहीं है वो स्कूल में कैसे आएगा? जो बच्चा ऑन लोड रहता है वो स्कूल में कैसे आएगा? टीचर्स की एक्सप्लेनेशन हो रही है कि डायरेक्ट डीबीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है डीबीटी हम डायरेक्ट बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं बच्चों का, आप अकाउंट क्यों नहीं खुलवा रहे? अब बच्चे का अकाउंट का बैंक कहता है कि ये हमें एड्रेस चाहिए। बाहर से बच्चा आ रहा है, बिहार से, दिल्ली के अंदर किराए के मकान में रह रहा है, मकान मालिक लिख के नहीं दे रहा, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा। जब टीचर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन टीचर की हो रही है, जब टीचर पर प्रेशर बनाते हैं, बच्चा ड्रॉप आउट, बच्चा ड्रॉप आउट। इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हमारे लिए जो भी संस्था, जो मैं ये नहीं कहा, मैं आप लोग जो भी हमारे पास काम कर रहे हैं, इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखा जाए कि ये चीजें जरूर ध्यान में होनी चाहिए। तीसरा, दिल्ली में 3 तरह के स्कूल चल रहे हैं, पब्लिक स्कूल, सर्वोदय विद्यालय और निगम स्कूल। तीनों में एजुकेशन पॉलिसी अलग अलग। एक एडमिशन के लिए किसी संस्था ने आज तक यह बात नहीं उठाई कि पब्लिक स्कूल में इंटरव्यू लिया जाता है, सर्वोदय विद्यालय में ड्रॉ सिस्टम से एडमिशन लिया जाता है, 40 के बाद 41वां बच्चा नहीं लेते। और हमारे यहाँ जो है सभी का एडमिशन होता है, क्योंकि हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन बाद में जब आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आता है बच्चा ड्रॉप आउट। तो हमारा उद्देश्य कहां पूरा हो रहा है? आरटी एक्ट कहां पर लागू हो रहा है? 40 बच्चों पे टीचर, 30 बच्चों पे टीचर होने चाहिए, 45 बच्चे हैं उनके, क्योंकि वैकेंसी बढ़ती है, सैलरी देने के लिए गवर्नमेंट पैसा कहां लाए, टीचर कहां से एंगेज करे? वो कहते हैं 40 बच्चों के, हमें आरटी एक्ट पे 30 बच्चों पे नहीं मानना। मैं ये बात कोर्ट के अंदर उठा चुका हूं, क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ का भी, और मैं चाहता हूं कि आरटी एक्ट पूरी तरह से लागू हो, और हमने अपने यूनियन के थ्रू कोर्ट में केस डाल रखा है, और 28 फरवरी की डेट हमारे को दी गई है, क्योंकि निगम एमसीडी ने जो है वो डेट बढ़वा ली आगे 2 की कि नहीं जी, क्योंकि उन्हें घबराहट है, क्योंकि वो आरटी एक्ट के ऊपर कमजोर हैं। डिपार्टमेंट आरटी एक्ट लागू करना नहीं चाहता, और ना ही वो ये जो आप बच्चों के लिए आप कहते हैं। मैं अपने स्कूल में, मेरा एसएमसी बहुत मजबूत है सर। मुद्दे 2-4 मुद्दे जो अहम मुद्दे हैं वो रखिए, एक तो बाकी भी हाँ जी, लोग, तो एक तो वही चीज मैंने आपको बताई कि एक तो आप मुद्दा जो उठाइए कि आधार कार्ड, या तो आप उनके लिए वो मत के बच्चों को स्कूल में लाना है तो आप आधार कार्ड और बैंक अकाउंट को, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आरटी एक्ट में से हटाया गया है, इनको भी हटाया जाए, तभी बच्चों को स्कूलों के अंदर हम ला सकते हैं, नहीं तो ये फिर चीजें बेकार है हमारे लिए। थैंक यू। बाहर पीछे जो लोग बैठे हैं आप थोड़ा आगे आइए, आगे आइए, हमसे शामिल हो जाइए, आ जाइए, और सिर्फ अपने में बातें मत कीजिए, आ जाइए आगे। बस एक ही मुद्दा, 2 मिनट का ही टाइम। एज के अकॉर्डिंग जो एडमिशन हमारे यहाँ किया जाता है, 10 साल की लड़की आती है उसको हम आरटी एक्ट के अंतर्गत तो हमें एडमिशन देना पड़ता है, हम डिनाई नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, हम सर्वे करके भी लेके आते हैं, लेकिन उनके लिए एक ब्रिज कोर्स कराने के लिए, उसके स्पेशल क्लासेस चलाने के लिए भी आरटी एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है। लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर डिपार्टमेंट ने आज तक कोई भी सर्कुलर मेल नहीं किया है किसी भी स्कूल को, क्योंकि वो कौन टीचर उनको पढ़ाएंगे, उनके लिए क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा, कोई आज तक प्लानिंग उसके लिए नहीं है, तो उसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।
ठीक है, आगे हम कोई और बात रखना चाहेंगे या तो फिर हम में से कोई बात करें? वैसे तो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, वास्तव में सही है, एसएमसी और टीचर की बात है ये भी। लेकिन ज़्यादातर हम राजस्थान की बात कर रहे हैं जिधर हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो उधर की बात करो तो ज़्यादातर टीचर लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, या तो मतलब जितने भी स्कूल में जाओ या तो मोबाइल पे मिलेंगे, व्हाट्सएप पे, ठीक है, या बच्चे ऐसे होंगे वो अपने खेल में व्यस्त होंगे, टीचर अपने अलग से ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। मैं उस तरह से नहीं ले रही, क्योंकि दिल्ली से बात अलग है, मैं अपने राजस्थान की बात कर रही हूँ, धौलपुर में ऐसी बात नहीं है कि दोनों। और एक जो एसएमसी कमेटी है, जो अपनी समिति, वो निष्क्रिय है ज़्यादातर, उन्होंने अपने फेवर के कि इनको बना लूँ, ये मेरी तरफ उंगली नहीं करेंगे, है ना, और इनको अपनी भूमिका और जिम्मेदारी की पता नहीं है। जिस व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी नहीं पता है वो क्या कर सकते हैं, क्या आगे एक्शन ले पाएंगे। तो इस तरह की अपनी एसएमसी है वास्तव में, है ना। और जो हकीकत में मीटिंग की बात करें तो हर मंथली में जो अमावस्या को बैठक होती है वो नहीं होती है, घर घर जा कर के सिग्नेचर करा लिए जाते हैं, नहीं होती है। मैं अपने तरफ की बात कर रही हूँ राजस्थान की, तो एसएमसी निष्क्रिय है इसमें। अगर एसएमसी सक्रिय हो जाए तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। टीचर का मुद्दा तो बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, टीचर्स के अपने कुछ मुद्दे हैं कि हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो भी बात हम नाकार नहीं सकते, वो भी बात एक तरह से देखा जाए तो वो भी बात सही है, बहुत सारे काम उन पे थोपे गए हैं। लेकिन ये भी बात कम्युनिटी की तरफ से हर बार आती है कि टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, टीचर्स, जैसे ये बहन कह रही थी, वो सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हर जगह पर, हमारे महाराष्ट्र में भी यही सारी कंप्लेंट्स आती रहती है, मतलब ये हर जगह की बात है ये मसला जो है ना। पर फिर भी तो इससे दिखता ये है कि टीचर और कम्युनिटी दोनों एक के दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो बस ये चित्र दिखना नहीं चाहिए, टीचर को भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि टीचर को सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। हम कहते हैं कि टीचर पढ़ाते अच्छा नहीं है, लेकिन टीचर को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग किसने देना ज़रूरी है, सरकार ने देना ज़रूरी है। टीचर अगर आता नहीं है स्कूल में तो वो देखना किसका ज़रूरी है, वो जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो ढंग का होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसीलिए हमें भी थोड़ा सोच समझ कर टीचर के साथ, क्योंकि टीचर एक ही ऐसा, मतलब एक इस व्यवस्था में ऐसा दिखता है कि टीचर एक ही ऐसी एजेंसी है, एक ही ऐसा क्या 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 बोले उसको, एक ही ऐसा इंसान है जो बच्चों से के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसीलिए वो अगर कुछ करना चाहता है, कुछ कर सकता है स्कूलों में, तो बस शिक्षक ही कर सकता है। इसीलिए ये ध्यान में रखकर टीचर जहाँ पे कमी है उसको वहाँ पे सपोर्ट करके, जहाँ पे कोई थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो उसके लिए थोड़ा और इलाज करके, लेकिन टीचर को साथ रख के चलने में ही हमारी भलाई है, और शिक्षा की भी भलाई है, बच्चों की भी उसी में भलाई है। आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, पीछे वाली एक मिनट मैं आपको भी देती हूँ, वो कुछ कहना चाहती है। मैम, हम ये नहीं कहते कि सारे टीचर एक जैसे होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जो कि तरीके से बात नहीं करते, बच्चों से को भी तरीके से नहीं बोलते हैं, तो इस तरह से उससे बच्चे डरते भी हैं और पीठ पीछे उनकी कहते भी अपने माँ बाप से कि हमारे टीचर हमारे साथ ऐसे करते हैं। लेकिन कुछ टीचर इतने अच्छे होते हैं ना कि उन्हें भी तरीके से इज्जत से बात करके बच्चे भी बोलते हैं और हम लोग भी जाते हैं ना तो हमें भी लगता है कि टीचर है। टीचर ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हर बच्चों के लिए स्कूल में माता पिता का काम करता है, उसको पता होता है कि ये वाला बच्चा ये ऐसा है। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो आप बोलिए। जिस तरह से हम घर में माता पिता है ना, वैसे स्कूल में वो टीचर, क्लास का जो टीचर होता है वही उसके लिए माता पिता है, और उससे हर बात कैसे। लेकिन क्लास टीचर जब ना सुने या गाली गलौज से बात करे या उल्टा बात करे तो पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती। एक की वजह से सभी को वो लग जाता है, लेकिन मैं सबकी नहीं कह रही बात। प्रिंसिपल भी सभी, बहुत 3-4 स्कूलों में मैं जाती हूँ तो सही मिलते हैं, लेकिन एक प्रिंसिपल मुझे इतना गंदे लगे कि जिसकी मैंने अभी बोली तो शायद किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं वही बालिका शिक्षा में टीचर्स की जो भूमिका है उस बारे में मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। एक्चुअली ये संक्रमण काल का दौर है, शिक्षा और समाज को हम एक दूसरे से अलग करके देख नहीं सकते हैं, और स्कूल में अभिभावक, शिक्षक और पंचायत की भी
तीनों का आपसी समन्वय बहुत जरूरी है, समन्वयन। संक्रमण काल से मेरा मतलब ये था कि 10 साल से लेकर 18 साल तक की जो आयु है, बहुत नाजुक दौर है ये। इस उम्र में बच्चे, चाहे वो बालिका हो या बालक, उनके बिगड़ने की भी संभावना है और उनके बहुत अधिक सुधारने की भी संभावना है। यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका अगर बालिकाओं के साथ देखें, 50% बिहार में महिला शिक्षकों का आरक्षण हुआ है प्रारंभिक शिक्षा में, तो ये महिला शिक्षक बालिकाओं के साथ अगर फ्रेंडली बिहेव रखें और वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से न जुड़ के कुछ सामाजिक मुद्दों से भी सरोकार रखें। सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखने का मतलब है कि बालिकाओं को घर में बहुत सारे फ्रस्ट्रेशंस होते हैं। अभी धान उन कटने का दौर चल रहा है, तो माता पिता सारे चले जाते हैं खेत पे, तो उनको घर और बच्चे संभालने होते हैं, तो वो बच्चों को लेके स्कूल आ जाती हैं। तो बहुत जगह स्कूलों में देखा जाता है कि अब बच्चे गोद में बच्चे हैं, पढ़ाने में टीचर्स को डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कस के डांट के भगा देती हैं। कुछ, मैं भी शिक्षक हूँ, मैं अपने स्कूल की भी बात कर रही हूँ, शायद ज़्यादातर, कुछ एक दो हैं, मैं देख लेती हूँ तो उनको मना करती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बालिकाओं के साथ दोस्ताना व्यवहार विकसित करें, अगर उनके घर के माहौल को समझने की कोशिश करें, तो शायद वो अपने मन की बात हमसे कह पाएँ और शिक्षा में भी रुचि ले पाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि ये आजकल का जो दौर है, कुछ मैं लड़के या लड़कियों के बीच की दोस्ती की बात कर रही हूँ, ये दोस्ती कुछ अलग वे से हट के कुछ दूसरे रूप में चला जाता है और स्कूल की दीवारों पे कुछ लड़के लड़कियों के नाम कभी लिख दिए जाते हैं, कभी कुछ कर दिए जाते हैं। इस तरह की शिकायतों से हम लोग थोड़े परेशान रहते हैं, मिटाते मिटाते परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर भी एसएमसीज की भूमिका यहाँ पे आ जाती है कि अगर हम अपनी बात उनसे शेयर करें, वो इन बातों को पर्सनली लोगों के बीच न ले जाके आपस में स्कूल कैंपस में अगर सॉल्यूशन हो, क्योंकि पर्सनल बाहर ले जाने पे कुछ बदनामी और ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी बातें हो जाती है। तो ये समन्वय बहुत ज़रूरी है सीएमसी और टीचर्स के बीच में बालिकाओं की शिक्षा के संदर्भ में, क्योंकि अगर उनकी बदनामी फैलती, अगर कहीं भी एक बात हो, अगर किसी लड़के के साथ उनका नाम ले भी लिया जाए तो ग्रामीण इलाकों में बवाल हो जाता है और लड़कियां प्रभावित होती हैं, उनको घर में बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एसएमसी की ज़्यादातर महिलाएं हैं मेंबर्स, और महिला शिक्षक दोनों के बीच ये कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। एसएमसीज को इस विषय में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मेरा कहना है कि हम जिस तरह अपने बच्चे को पाल रहे हैं, तो शिक्षक कोई हमारे बच्चे का दुश्मन तो नहीं है। जिस तरह हम माने कठिनाई जो देखते हैं स्कूल में कि हमारे बच्चे के साथ ये कठिनाई चल रही है, तो हम आपस में उनसे मिल करके बात करें। जैसे शिक्षक हो, स्कूल का जो मेंबर बने हुए हैं, उनका भी एक साथ ले करके, अगर उतना में हम लोग को नहीं आता है तो 2-4 कोई गाँव का जो आदमी होता है उसको भी ले करके आपस में हम महीने में 2 बार अगर मीटिंग कर सकते हैं। जो स्कूल में संभावनाएं होती है या कमी होती है, उनको हम अगर शिक्षक से मिलकर करते हैं कि बच्चे जो ड्रॉप आउट होता है उनको अगर शर्म आती है, जो बच्चा सियानी हो गई है बच्चा या बच्ची, तो स्कूल में जाने में थोड़ा शर्म आती है, तो उनको थोड़ा अपने से मिला करके, अपने से बात करके उसको स्कूल में रखा जाए और उसको शिक्षा दिया जाए। ठीक है, हम शिक्षकों के ऊपर बहुत सारी बातें सुन लिए हैं, बाकी के भी विषय हैं, हम बाकी के विषयों पर भी आएंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान के ऊपर हमने ज़्यादा बात नहीं की। एक बहुत अहम मुद्दा है कि जो शिक्षा के आर्थिक रूप से जो शिक्षा के लिए पैसा खर्च होना होता है ना, पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो पैसों के बारे में क्या सिचुएशन है, शायद ये हमारी साथी है वो बात करेंगी, क्योंकि जो भी आप मुद्दे कहते हैं वो सारे जुड़ते कहाँ हैं, वो पैसों से जाकर जुड़ते हैं। अभी आपके राजस्थान में भी आप कह रहे हैं कि टीचर्स के बारे में कॉन्ट्रैक्ट के पे टीचर्स होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स होते हैं तो उनकी क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि उनकी नॉलेज बढ़े, उनकी कैपेसिटी बढ़े, वो कायम ही नहीं है या नहीं मालूम नहीं, ऐसी बात है। तो ये सारे मुद्दे जो जुड़ते हैं वो फाइनेंस के से लेकर जुड़ते, तो हमारी एक साथी वो उसके ऊपर बात करना चाहेंगी। अच्छा, हाँ, ये सही है कि टीचर शॉर्टेज जो है, टीचरों की कमी हर दूर दिखता है। हाँ, सबसे जो विकसित राज्य
राज्य है वो भी आरटी का जो मिनिमम नॉर्म है वो भी उसके मुताबिक उसके पास टीचर्स नहीं है। और आरटी ने जैसे सब्जेक्ट टीचर्स के बारे में बात किया, पार्ट टाइम टीचर्स के बारे में बात किया, तो काफ़ी बारीकी से टीचर्स को देखते हुए क्या क्या रिक्वायरमेंट है बात किया था। पर एक जो क्यों टीचर्स नहीं है और ये सीधा होता है कि टीचर्स पर प्रेशर किस तरह का है और इस कारण से वो पढ़ा नहीं पा रहे, तो हमें एक स्टेप पीछे जाके देखना पड़ेगा। तो 2013-14 से जो है शिक्षा पे जो स्पेंडिंग है, एक्सपेंडिचर है, वो लगातार घटता जा रहा है देश में। ये आप देखें सर्व शिक्षा अभियान जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आरटी को देश भर में लागू करने के लिए, तो मैं कुछ उसके आंकड़े आपको देती हूँ जल्दी से 2-4। तो 2013-14 में 26,000 करोड़ जो है सेंटर से स्टेट्स को मिलते, सेंटर से एलोकेट होते थे इस प्रोग्राम के लिए। अब 2014-15 में ये गिर के 24,380 करोड़ हो गए। अच्छा, आप विश्वास नहीं करेंगे 2017-18 तक ये और गिर के 23,500 करोड़ हो गया, जबकि जीडीपी कितना बढ़ रहा है हर साल हमारा 6 से 7% की बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली आंकड़े आए हैं। और उसके ऊपर अगर हम इन्फ्लेशन देखें, इन्फ्लेशन का दर देखें, तो कम से कम हमारा जो एजुकेशन पर खर्च है वो हमारा 14 से 15% तक का हर साल बढ़ना चाहिए। उसके जबकि ये बढ़ना चाहिए, एक्चुअल में ट्रेंड क्या है कि एब्सोल्यूट टर्म्स में वो पैसा घटा है और ये बहुत बारीकी सी हुई है। कई सारे जो